गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। इट इज द 11th चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली तीन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड डेवलपमेंट, एंड थर्ड वन, द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन इंडिया। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर्स की क्या सिचुएशन है। तो ये जब चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, इस चैप्टर में हमें बेसिकली दो तीन चीजों के बारे में जानना रहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिकली एंड सोशली कितना इंपॉर्टेंट है किसी कंट्री के लिए। इकोनॉमिकली का मेरा मतलब क्या है कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट मतलब जीडीपी ग्रोथ और कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। तो ये क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सपोर्टिंग सिस्टम। सपोर्टिंग सिस्टम का मतलब क्या, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए रोड्स चाहिए, अच्छा कम्युनिकेशन चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, फिर उसके साथ एनर्जी लेवल चाहिए, एनर्जी हमें अवेलेबल होनी चाहिए 24 आवर, मार्केटिंग चैनल्स अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये किस लेवल पे डेवलप हुए हैं और इसको कैसे डेवलप किया जाए, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। सोशल डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन की सिचुएशन क्या है, फिर उसके बाद एजुकेशन के अलावा हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज किस तरह से, और सोसाइटी का ओवरऑल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये सारी चीजें इसमें हमें देखने को मिलेंगी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स होता क्या है। तो इसमें आप कॉन्सेप्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स आप देखेंगे तो आपको अपने इसमें दिखाई दे रहा हो बोर्ड में कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स रेफर टू सच कोर एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस विच सर्व एज द सपोर्ट सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन इकोनॉमी। ये सब के सब सपोर्ट सिस्टम है जो प्रोडक्शन इकोनॉमी के प्रोडक्शन में मेजर रोल प्ले करते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स को आगे हम लोग इसको देखेंगे कि एक्चुअल में इंफ्रास्ट्रक्चर जब हम लोग बात करते हैं तो इकोनॉमिक एक टर्म आया इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरा क्या आया था, सोशल। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअल में होता क्या है। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स की आप बात करोगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि क्या है, इट रेफर टू द कोर एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस लाइक पावर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन विच सर्व एज द सपोर्ट सिस्टम टू द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये पहले ही आपको बता चुके, पावर, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को ही मेनली हमें क्या बोला जाता है, सपोर्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और यही इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी हैं। तो ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गया। दूसरा अगर हम इसको देखते हैं तो दूसरा क्या है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स मीन इट रेफर टू द कोर एलिमेंट ऑफ सोशल चेंजेस लाइक स्कूल, हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स which serve as the support system to the process of social development of the country। कंट्री के सोशल डेवलपमेंट में ये हेल्प करते हैं और इस तरह से सोशल डेवलपमेंट में एक मेजर रोल भी ये प्ले करते हैं। तो ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं और इनमें इन सारी चीज़ों का डेवलप होना बहुत ही नेसेसरी होता है। तो किसी भी कंट्री में जब इसको हम लोग देखेंगे तो एक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड डेवलपमेंट। ये एक्चुअल में होता क्या है, तो हैविंग डिफाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सपोर्ट सिस्टम फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटी इन इकोनॉमी वी मे सी द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हाईलाइटिंग हाउ एग्जैक्टली इट कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किस तरह से कंट्री के इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट में या कंट्री के ग्रोथ में इनका रोल किस तरह से ये प्ले करते हैं। इसको पॉइंट वाइज हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला होता है इट इम्पैक्ट प्रोडक्टिविटी। ये सबसे पहले प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट करता है एमंग ऑल द सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो। हाई प्रोडक्टिविटी इज पॉसिबल ओनली व्हेन वी हैव स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम इन टर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। इंफ्रास्ट्रक्चर के सेंस में अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है तभी एग्रीकल्चर सेक्टर्स का डेवलपमेंट होगा, तभी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा, तभी सर्विस सेक्टर्स का डेवलपमेंट होगा। तो इन सेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए
हमेशा स्ट्रांग कम्युनिकेशन सिस्टम, स्ट्रांग मार्केटिंग सिस्टम, स्ट्रांग इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सारी चीज़ें होना बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। ये सेकेंड पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा, इट इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लेन लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। Lack of means of transportation would discourage an entrepreneur to invest more and more in production. अगर हमारे पास बेटर क्वालिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है, तो एमएनसी जितनी भी हैं फॉरेन कंपनीज वो कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेंगी। यहाँ तक कि हमारी कंट्री की कंपनियां भी उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये फील होगा कि ये लॉस है, और यहाँ पर करने से हमें तमाम तरह की अदर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी, इसलिए उसको डिस्करेज होते हैं ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर्स में हम लोग देखेंगे, थर्ड क्या होता है, इट इनहेंस साइज ऑफ द मार्केट। लार्ज स्केल जो प्रोडक्शन है इज पॉसिबल ओनली व्हेन लार्ज साइज ऑफ मार्केट अवेलेबल इन अ कंट्री। डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज एंड अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर द इम्पोर्टेंट एलिमेंट फॉर द इकोनॉमिक। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मार्केट के लार्ज साइज होना बहुत जरूरी है। लार्ज साइज मार्केट कब हो सकती है, जब रेलवे बहुत अच्छे लेवल पे डेवलप हो, ट्रांसपोर्टेशन गुड क्वालिटी का हो, तो इससे मार्केट का डेवलपमेंट होता है। आप देखोगे जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी क्वालिटी का होता है वहाँ मार्केट अपने आप डेवलप हो जाती है। अहमदाबाद ले सकते हो, मुंबई ले सकते हो, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिटिश के पीरियड से ही गुड क्वालिटी का था, तो यहाँ पर मार्केट अपने आप इनहेंस करती चली गई। फिर इसके बाद इट इनहेंसेस द एबिलिटी टू वर्क। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर्स हमारे पास अच्छी क्वालिटी का है तो लोगों की जो एबिलिटी वर्किंग की वो भी इंक्रीज हो जाती है। इसको आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स के सेंस में देख सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, अदर फैसिलिटीज हैं, ये प्रमोट करती स्किल फॉर्मेशन एंड देयरफॉर एबिलिटी ऑफ वर्क इज आल्सो इंक्रीजेज। जितना एबल पर्सन होगा उतनी ही उसकी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, और जितनी प्रोडक्टिविटी होगी उतने ही वो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन कंट्री में कर पाएगा। तो ये बहुत नेसेसरी होता है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, मतलब एजुकेशनल डेवलपमेंट, हेल्थ फैसिलिटीज बेटर क्वालिटी का होना, तो ये सारी चीज़ें इसमें बहुत ही नेसेसरी रोल प्ले करती हैं। तो फिर इसके बाद फिफ्थ पॉइंट इसका क्या है, इट फैसिलिटेट आउटसोर्सिंग। अगर हमारे पास बेटर क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं तो आउटसोर्सिंग को भी ये बहुत तेज, आउटसोर्सिंग मीन ये जो हम अदर कंट्री से अपनी कंट्री में लाते हैं या अपनी कंट्री के अदर कंट्री में लेके जाते हैं, बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया इज एमर्जिंग टू बी द ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर द कॉल सेंटर, क्योंकि गुड इंग्लिश स्पीकिंग लोग यहाँ पाए जाते हैं, चीप लेबर अवेलेबल होते हैं, और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का सिस्टम भी बेटर क्वालिटी का है। तो इसलिए फिर स्टडी सेंटर हैं, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शंस हैं और सच अदर सर्विसेज हैं, वो डेवलप होती चली जाती हैं, और इससे आउटसोर्सिंग कंट्री में इंक्रीज होती है। आउटसोर्सिंग से क्या होता है, इनकम भी हमारी कंट्री की इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। अब आपको इतना मेन पॉइंट थे, इन पॉइंट्स को देखने के बाद आपको ये कुछ क्वेश्चंस करके लाने हैं। क्वेश्चंस आपके पास ये 4 क्वेश्चंस हैं। पहला डिफाइन इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड डिफाइन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड है व्हाई हेल्थ केयर अ कंपोनेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर।